साईं राम। साईं बाबा के बारे में कहा जाता है कि यदि उनके प्रति आप भक्ति की भावना से भरकर उनकी समाधि पर माथा टेकेंगे तो आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका तुरंत ही समाधान होगा। जब साईं बाबा आपकी भक्ति को कबूल कर लेते हैं तो आपको इस बात की किसी न किसी रूप में सूचना भी दे देते हैं। साईं न हिंदू हैं और न मुसलमान, वे सिर्फ अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने वाले बाबा हैं। साईं बाबा का स्पष्ट संदेश है कि यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। मेरे भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। अपने भक्तों के कष्ट दूर करना कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन उनके भक्त इसे चमत्कार ही मानते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे कुछ लोगों ने उनको राम का अंश जाना तो कुछ ने श्याम का। साईं के 11 वचन के अनुसार वे आज भी अपने भक्तों की सेवा के लिए तुरंत ही उपलब्ध हो जाते हैं। आओ जानते हैं साईं बाबा के ऐसे ही कुछ कार्य जिनको माना जाता है चमत्कार। पहला चमत्कार, साईं भक्त दंतोपंत मध्य प्रदेश के हरदा गांव के एक निवासी दत्तोपंत जी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। वे लगभग 14 वर्ष से पेट दर्द की पीड़ा से परेशान थे। उन्होंने हर तरह का इलाज कराया, लेकिन उनकी पीड़ा का समाधान नहीं हुआ। साईं बाबा की प्रसिद्धि की चर्चा सुनकर वे भी साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुंच गए। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर रखकर कहा कि बाबा, इस पेट दर्द ने मुझे इतना परेशान करके रख दिया है कि मैं अब दर्द सहने के लायक ही नहीं रहा। इस जन्म में मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हो सकता है कि यह मेरे पिछले किसी जन्म का कोई पाप हो जो अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। बाबा ने दत्तोपंत की और प्रेम पूर्वक भाव से देखकर उसके सिर पर वरदस्त रखा और कहा कि अच्छे हो जाओगे। फिर बाबा ने उन्हें ऊदी भी दी। बाबा के आशीर्वाद और ऊदी प्रसाद से पूरी तरह स्वस्थ हो गए। फिर उन्हें भविष्य में कभी कोई रोग और शोक नहीं हुआ। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। दूसरा चमत्कार, गोपाल राव एक गांव में गोपाल राव नामक एक इंस्पेक्टर थे। वे सुबह सुबह अपने दरवाजे के पास खड़े थे कि तभी गांव का एक मेहतर अपनी पत्नी के साथ वहां से गुजरा। जैसे ही उन दोनों की दृष्टि गोपाल राय पर पड़ी, मेहतरानी अपने पति से बोली कि सुबह सुबह किस नुपूते का मुंह देख लिया। अब पता नहीं हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं। आज रहने दो, कल चलेंगे। इंस्पेक्टर गोपाल राव के दिल में मेहतरानी की बात तीर की तरह चुभ गई। इंस्पेक्टर ने संतान की इच्छा से 4 विवाह किए थे, लेकिन एक भी उनकी कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्होंने डॉक्टर, नीम हकीम, वैद्य आदि सभी से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस घटना ने इंस्पेक्टर गोपाल राव को भीतर से बुरी तरह तोड़ दिया था।
इस घटना के बाद संतान न हो तो जीवन व्यर्थ ही है। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि नौकरी छोड़ देंगे और सभी धन संपत्ति को चारों पत्नियों के बीच बांटकर वे संन्यास ले लेंगे। यह निश्चय करने के बाद उन्होंने त्याग पत्र लिखा और कुर्सी पर बैठे बैठे ही गहरे विचार में डूब गए। तभी दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। गोपाल राव ने दरवाजे की ओर देखा तो गोपाल गोपाल करता हुआ उनका मित्र कमरे की ओर आ रहा था। गोपाल राव ने खड़े होकर मुस्कुराकर स्वागत करते हुए कहा कि हेलो रामू, इतनी सुबह तुम यहाँ अचानक कैसे? रामू बोला कि ट्रेन से अहमदाबाद जा रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन यहाँ स्टेशन पर रुकी तभी किसी ने मेरे कान में कहा कि यहीं उतर जा, गोपाल तुम्हें याद कर रहा है। मैं बिना सोचे समझे यहाँ उतर गया और घोड़ा गाड़ी लेकर यहाँ आ गया। गोपाल राव ने रामू का स्वागत किया और तभी सभी के हाल चाल पूछे। तब रामू ने पूछा कि तुम बताओ, सब कुशल तो है? गोपाल राव ने निश्चय होकर कहा कि तुमने यहाँ आकर ठीक किया मित्र। यदि आज नहीं आते तो फिर कभी मिलना नहीं होता। रामू ने आश्चर्य से पूछा कि क्यों? गोपाल राव ने फिर सुबह की घटना और अपने मन की व्यथा सुना दी। रामू ने कहा कि मेरी समझ में आ गया, तुम एक काम करो, अभी ही मेरे साथ शिरडी चलो। गोपाल ने कहा कि नहीं यार, अभी नहीं, 2-4 दिन तुम यहीं रुको फिर चलेंगे। रामू ने जोर देकर कहा कि नहीं, अभी ही चलना होगा। तब दोनों शिरडी पहुंच गए। शाम हो रही थी। द्वारका माई मस्जिद में दिए जलाए जा रहे थे। साईं बाबा मस्जिद में चबूतरे पर बैठे थे। अनेक शिष्य उनके पास बैठे थे। तभी गोपाल और रामू दोनों ने मस्जिद में एक साथ प्रवेश किया। दोनों को देखकर साईं बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि आओ गोपाल, आओ। रामू, बहुत देर कर दी तुम तो सुबह 10 बजे चले थे। गोपाल और रामू दोनों ने ठिठक कर एक दूसरे की ओर देखा। फिर उन्होंने आगे बढ़कर बाबा के चरण स्पर्श किए। साईं बाबा ने दोनों को अपने पैरों से ऊपर उठाते हुए कहा कि आज तुम दोनों ने एक साथ पांव छुए हैं, मस्जिद में भी एक साथ ही कदम रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के मन की मुरादें भी एक साथ पूरी हो। फिर बाबा ने पास ही खड़े सिद्दीकी से कहा कि सिद्दीकी, सुना है कि तुमको आदमी पहचानने का बहुत तजुर्बा है। क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है? सिद्दीकी ने गौर से देखने के बाद कहा कि बाबा, मुझे तो दोनों ही हिंदू भी और मुसलमान भी दिखाई दे रहे हैं। आज तो मेरी बूढ़ी आंखें धोखा खा रही हैं। बाबा ने कहा कि तुम ठीक कहते हो हाजी। सिद्दीकी की ये दोनों हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। मैं भी यह चाहता हूँ कि इनका रूप ऐसा ही बना रहे। रामू का वास्तविक नाम अहमद अली था, लेकिन उसने अपना नाम रामू रख लिया था। बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आश्वासन भी दिया। बाबा के आशीर्वाद के ठीक
9 महीने बाद दोनों के यहाँ शहनाइयाँ बजी और उनके मन की मुरादें पूरी हुई। दोनों फिर से बाबा के दरबार में पहुँचे। दोनों ने बाबा के पैर छुए और बाबा से निवेदन किया कि आज से शिरडी में हिंदू और मुसलमानों के त्योहारों एक साथ मनाए जाएं। बाबा ने उनको निवेदन स्वीकार कर लिया और इसकी शुरुआत रामनवमी से हुई।